उनके जो उनमें उन्होंने गलत बोला है या अगर वो साबित हो जाता है तो बेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वो वही बताएगा। अगर सरकार को लगता है और कोर्ट को लगता है तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मनीष कश्यप जो यूट्यूबर और पत्रकार हैं बिहार से, उनकी मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। रिहाई कब होगी अभी इसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। अगर बात की जाए तो 21 तारीख को उनकी सुनवाई होनी है फिर से, जो मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट सनी सचदेवा जी से कि मनीष कश्यप के ऊपर जो धाराएं लगी, जिस तरीके से उनके ऊपर ज़्यादा बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सनी जी? एक फर्जी वीडियो के चलते मनीष कश्यप यूट्यूबर और पत्रकार हैं और अभी कस्टडी में हैं, जेल में हैं तमिलनाडु सरकार के। क्या एक फर्जी वीडियो के तहत कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और क्या प्रावधान है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब तक केस पेंडिंग होता है तो वो अंडर ट्रायल कहलाया जाता है। तो अभी वो गिल्ट नहीं है, जब गिल्ट होएंगे जब पता चलेगा फॉर्ज है नहीं है। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा बेस्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ करेगा। वो बाहर, अब ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, हमारा जो कानून है, कानून से बाहर नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो जो भी है उसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे भी करेगा वो अपने आप में सुप्रीम है, तो बेस्ट। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि धारा कौन सी है? फेक वीडियो या इस तरीके से अफवाह वाली जो बात सामने आई कि एक महज एक अफवाह थी जिसको फैलाया गया, तो कौन सी ऐसी धारा है जो लगनी चाहिए थी मनीष कश्यप के ऊपर और वो नहीं लगी और दूसरी लगी, या फिर जो धारा लगी है वो सही है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अभी तक मनीष कश्यप का केस पढ़ा नहीं है पर जो आपके हिसाब से जो बातें हैं उसमें कुछ सेक्शन है, 505 है आईपीसी का, 153 ये लगती है हेट स्पीच के लिए। इनकी पनिशमेंट है 63 में, 63 आईपीसी में, तो इनमें वहाँ पर दे रखा है और उसी के हिसाब से जो भी कल्प्रिट करा जाएगा इनको। सजा का प्रावधान कहाँ तक कितना है? देखो, इनमें 3 साल तक की है सज़ा 505 में, 153 में भी ऑलमोस्ट 3 साल और उसमें फ़ाइन भी होएगा। ऐसे ही उसमें अगर जितना उनका वो देखा जाएगा कि क्या कंडक्ट था, उनके जो उन्होंने गलत बोला है या अगर वो साबित हो जाता है तो बेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वो वही बताएगा। मनीष कश्यप को जब बिहार सरकार से निकाल के तमिलनाडु गवर्नमेंट को सौंपा गया, अब वो तमिलनाडु की जेल में बंद हैं, तो वहाँ पे जाते ही उनके ऊपर एनएसए एक्ट को लगा दिया गया। क्या एक फर्जी वीडियो के मामले में एनएसए एक्ट लगाया जाता है? देखिए मैम, पहले तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्जी थी या नहीं है। ये सिस्टम है, कोर्ट है, आगे पुलिस सिस्टम है, वो एफएसएल पे जाएगी वीडियो, उसमें सच्चाई कितनी है उसका सारांश है वो तो वहीं से निकल के आएगा एफएसएल से। बाकी इस एनएसए की बात करूं तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आ जाता है। अगर सरकार को लगता है और कोर्ट को लगता है तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से पनिशमेंट। अच्छा, पिछले दिनों जो है, जब से वो कस्टडी में थे, जब उनको बिहार से तमिलनाडु जो वो ले जाया गया, तो सनी जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की, मनीष कश्यप के वकील ने, और उन्होंने ये अपील की कि उनके केस को, जो उनके ऊपर एफआईआर जो है वो की जा रही है अलग अलग स्टेट के अंदर, उनकी सुनवाई जो है वो किसी एक जगह पे हो, क्योंकि एक एफआईआर जो है वो उनके ऊपर जो है तमिलनाडु में हो रही है, फिर बिहार में हो रही है, फिर मुंबई में हो रही है, तो अलग अलग जगहों पे हुई। तो उन्होंने बोला कि एक जगह पे सुनवाई हो और सुनवाई भी ऐसे हो कि अभी जैसे वो तमिलनाडु की कस्टडी में है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की, उनको तमिल जो है लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से उस दिन मना कर दिया। अब 21 तारीख को फैसला होना है। क्या लगता है कि प्रावधान के अंदर मतलब ये चीज़ है कि मतलब अपील जो की गई है कि अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर की सुनवाई किसी एक जगह पे हो सकती है? हाँ बिल्कुल, एक जगह हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। हाँ। वैसे तो हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है। हाँ। पर जब ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स का इशू आ गया तो इसको सुप्रीम कोर्ट ओवरटेक करके अपना सुओ मोटो लेगा। अब बाकी मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारा जो भी रिलीजियस ठेस पहुँचती है तो अब अलग अलग स्टेट्स में अलग आदमी रह रहा है, तो जिसको लग रहा है वो अपनी कंप्लेंट दे रहा है।
अगर वो उचित पाई गई तो नीचे लोअर कोर्ट से मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है कि वो उचित है और उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है तो और कर सकता है वो, और बाकी सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेंगे तो एक जगह पे जो है सुनवाई हो सकती है। अच्छा, लेकिन एक अपील जो है जो दूसरी ये की गई थी कि भाषा की जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि मनीष कश्यप ने बोला था कि मुझे तमिल समझ में नहीं आ रही है जो यहाँ पे, उसके लिए क्या अल्टरनेट? तो मैम उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने एडवोकेट हायर तो कर रखा है, जी, तो वो तो जानते होंगे लेकिन तमिल। एडवोकेट ने भी ये चीज़ बोली कि हमें यहाँ पे भाषा की जो है वो दिक्कत आ रही नहीं, ये तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है है। कि हमारी जो भी अगर नहीं समझ आ रहा तो ट्रांसलेटर रखे अपने साथ। बिल्कुल। ट्रांसलेटर का वो अपना अपील लगा दे कि मुझे ट्रांसलेटर दिया जाए मेरे को, और मुझे अपना ट्रांसलेटर को मेरे को हक है, तो वो डाल सकते हैं कोर्ट में अपील। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा उचित तो उसको अलाउ कर देंगे। आपके हिसाब से मनीष कश्यप वाले केस में क्या होने वाला है? क्योंकि एनएसए भी लगा हुआ है, फर्जी वीडियो के ऊपर एफआईआर भी उनके ऊपर हो चुकी हैं, और तमाम उससे पहले भी उनकी पत्रकारिता को लेकर उनके ऊपर एफआईआर जो है वो होती गई हैं। तो अगर ये बात की जाए तो एक के बाद एक एफआईआर सारी खुल के जो है वो सामने आने लगी थी। किस हिसाब से मतलब रिहाई के आसार लग रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से तो कानून नहीं चलता, बाकी जो चलेगा सुप्रीम कोर्ट है, और बाकी इसकी एफआईआर्स में अगर दम निकलता है, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपना वो गाइडलाइन दी है कि एफआईआर इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस। अगर उसमें कुछ निकलता है वो कोर्ट देखेगा, अगर कोर्ट में अगर उनका कुछ फाइंडिंग्स निकलती है तो उसके हिसाब से उसको या तो रिहा करा जाएगा या उसको गिल्ट पाया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट को बेस्ट लगता है वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट सनी सचदेवा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है मनीष कश्यप केस को लेके। जो तथ्य सामने आ रहे थे, जो अब तक धाराएं जो हैं वो लगी हुई थी, उन तमाम बातों के ऊपर हमने बात की। कैसी लगा आपको हमारा ये प्रयास? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।